ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे गङ्गरं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्ते परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपास्ते परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल डाल श्री पात पे श्री राधे राधे होए डाल डाल श्री पात पे श्री राधे राधे होए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, गौ माता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, साधु जी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ओम हर हर महादेव शंभो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, मैं पंडित श्री शंकरानंद जी महाराज आज 10वीं बार प्रश्नोत्तरी का आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और आप सब लोगों से प्रार्थना है कि जिन प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है उन प्रश्नों को पुनः पूछ करके न पूछने से अच्छा है कि आप किसी ऐसे प्रश्न को पूछें जिसके उत्तर देने में हमें भी आनंद आवे और हम जिस प्रश्नों का उत्तर दें उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिले, है ना। क्योंकि जब आप कुछ नए नए प्रश्नों को पूछेंगे, उनका कथन जब पूछेंगे, तो जब हमारे द्वारा या अन्य किसी के द्वारा जब उस प्रश्नों का हम व्याख्यान करेंगे या उस प्रश्नों के उत्तरों को विस्तार पूर्वक बताएंगे, तब जाकर के आपका प्रश्न सार्थक होगा और कुछ श्रोता बंधुओं को एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो आइए आज का हम प्रश्नोत्तरी चालू करते हैं। आज हमें भगवान श्री कृष्ण की वंदना इसलिए करनी पड़ गई क्योंकि आज कुछ भक्त हैं जो श्री धाम मथुरा वृंदावन से भी प्रश्न किए हैं, तो इसीलिए उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमें और वृंदावन की कुछ पुरानी यादें आ गईं, जिस कारण से वृंदावन के ठाकुर जी की आज उनका भी ध्यान करना पड़ा। और आप सबके समक्ष, आप सबके बीच में इसी भूधरा पर ग्राम मदरा रानीगंज श्री देवी मदरावट देवी के नाम से एक प्रसिद्ध धाम है, वहाँ पर जाकर के दर्शन अवश्य करें। आइए तो हम चलते हैं। सबसे प्रथम अब हम प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न जो है वे वृंदावन धाम से ही वह प्रश्न किया गया है। तो आइए हम चलते हैं। चंचल ने पूछा है
श्री धाम वृंदावन से ही हैं। हमेशा मैं सबका भला करती हूँ, सबके साथ रहती हूँ, परंतु मैं बहुत परेशान होती हूँ और मुझे बहुत भला बुरा सहना पड़ता है। तो बेटा मैं बता दूँ, जो भलाई करते हैं उन्हीं के जीवन में हमेशा बाधाएं आती हैं, परंतु भलाई करने वाले उन बाधाओं को पार कर जाते हैं और जो भलाई नहीं करते हैं वे उन बाधाओं में फंस जाते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिस वृक्ष में फल लगता है, जिस पेड़ों में, जिन पौधों में फल लगता है, अधिकतर उन्हीं को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। अधिकतर उन्हीं को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है, अन्यथा खाली पेड़ में कोई पत्थर नहीं चलाता है। तो अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी का समर्थन देते हैं, तो आपको भलाई या बुराई से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और जो सच्ची सेवा है, जो व्यक्ति सच्ची सेवा अपने मन से करता है, उस सेवा का क्या तात्पर्य है? जब हम किसी व्यक्ति की मदद करें या किसी के साथ किसी का सपोर्ट करें या किसी का साथ दें और उसका सहयोग करने से अगर हमें स्वयं से खुशी हो रही है, तो वो होती है सच्ची सेवा। लेकिन आज के समय में आधुनिक यंत्रों का ज़माना है। लोग तरह तरह के, किसी गरीब को एक कंबल देते हैं, एक फल देते हैं, तो 15 लोग तो वीडियो बनाते हैं और फिर एक ही वस्त्र को 10 लोग पकड़ करके एक गरीब को दान देते हैं। जैसे वनस्पति, वृक्ष को कोई लगाना नहीं चाहता, लेकिन जहाँ दिखावे की बात आ जाती है, किसी मजदूर को पकड़ लेते हैं, उसके द्वारा पहले वृक्ष लगवाते हैं, फिर उससे गड्ढा खुदवा करके वृक्ष पहले मंगवाते हैं, फिर लगवाते हैं, फिर लगाने के बाद उसको पीछे खड़ा कर देते हैं और खुद वृक्ष को पकड़ करके फोटो सेल्फी लेते हैं और फिर वृक्ष को पकड़ करके सेल्फी लेते हैं कि हमने आज इतने पेड़ लगाए, हमने आज उतने पेड़ लगाए, हमने आज ये किया, हमने आज वो किया। अरे तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। करवाने वाला तो वही विधाता है, वही परमात्मा है, वही करवाएगा। हमारे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए जो भी करें दिखावा ना करें। हमें इस संसार के कैमरे में नहीं आना है, हमें उन भगवान के, हरि के कैमरे में आना है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। जब आपको लग रहा है कण कण में भगवान है और हर जगह पर भगवान निवास कर रहे हैं, अरे हमारी मानसिकताएं पता नहीं कैसी हो गई हैं कि हम जो है कुछ भी करते हैं तो कैमरा जरूर रखते हैं। तो बेटा जो मदद करने के लिए आगे आता है, हमेशा उसे ही पत्थर का मार सहना पड़ता है, भलाई बुराई उसी को लेना पड़ता है। अभी आप किसी के साथ, मतलब किसी के साथ कितना भी अच्छा कर दो, थोड़ा बहुत वो अच्छा कहेगा कि हाँ इन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन अगर आपसे एक भी बुराई हो गई, एक भी त्रुटि हो गई, तो सारी अच्छाई फीकी है। फिर वो एक बुराई ही आपके प्रति बहुत ही अच्छाई बन जाएगी। तो इसीलिए आज के समय में मदद करने से पहले थोड़ा स्वयं से सावधान होना चाहिए। क्योंकि आप मदद तो कर रहे हो, वो बात अच्छी है कि आप सेवा कर रहे हो, लोगों की सहयोग में आ रहे हो, लेकिन सहयोग में आने के साथ साथ अपनी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान दें। क्योंकि दो के बीच में हमेशा तीसरा फायदा अवश्य उठाता है जब आप दो व्यक्ति लड़ रहे हो। तो इसीलिए दीसू ने पूछा है
भक्त बड़ा या भगवान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर देने में हमें बहुत आनंद आएगा कि भक्त भी भक्त बड़ा होता है। भक्त भगवान दोनों एक बराबर हैं। भक्त कई बार भक्त भगवान के लिए अपना बच्चा बन जाता है। बच्चा है ही, लेकिन बालकों जैसी भगवान के साथ बिहेव करता है। और जब भक्त ज़्यादा अधिक हो भक्ति भावना में, तब भगवान उसके सामने बच्चों जैसी हरकत करते हैं। तब भगवान उसके सामने बच्चों जैसी हरकत करते हैं। भगवान कहते हैं, जो करता तू मेरा नहीं, वो शायद ध्यान में नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा। जो करता मेरा आस, मैं उसका करता हूं सर्वनाश, ये भगवान कहते हैं। अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न आएगा कि गुरुजी, जो करता मेरा आस, मैं उसका करता हूं सर्वनाश। जब आप भजन भक्ति में लगोगे तो आपके जितने ये माया रूपी सुख है ना, भगवान सबसे पहले इनका नाश करेंगे। भगवान पहले इस माया रूपी सुख का आपके नाश कर देंगे। फिर उस भक्ति के साथ साथ आपको थोड़ा कष्ट भी प्रदान होगा। जो करता मेरा आस, मैं उसका करता हूं सर्वनाश। लेकिन फिर भी जो करता मेरा आस, फिर मैं बनता हूं उसका दास। भगवान कहते हैं, जो मेरा आस करता है मैं उसका सर्वनाश करता हूं, उसके सुखों को बिगाड़ देता हूं, उसको रोड पर ला देता हूं, ऐसी कगार पे ला देता हूं कि केवल उसको मेरा ही सहारा हो और किसी का ना हो। लेकिन फिर भी जो करता मेरा आस, और जो इस कठिन परिस्थितियों में भी मेरा साथ पकड़ करके रखता है, मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहता हूँ। फिर वो उंगली भी जहाँ पे दिखा देगा वहाँ पे। अब मीरा जी तो एक महलों की रानी थी, कृष्ण भक्ति में डूबी थी। महलों के सुखों को उन्होंने तिरस्कार कर दिया, महलों के सुखों को, तो भगवान ने उनके सारे सुखों का नाश कर दिया। राणा जी कभी विष पिलाते, कभी ये पिलाते, कभी वो पिलाते। ऐसे ही भक्त प्रहलाद के साथ हुआ था, क्योंकि उन्होंने भी हरि शरण ली थी, तो उनको भी अग्नि परीक्षा होलिका पे बैठना पड़ा। खौलते हुए तेल में उनको डाल दिया गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जो करता है मेरा आस, मैं उसका करता हूँ सर्वनाश। लेकिन फिर भी जो करता मेरा आस, फिर मैं बनता हूँ उसका दास। मीरा ने जब सारे दुखों को झेल लिया, जब सारे दुखों को सहन कर गई वो, फिर भगवान श्री कृष्ण को जहाँ पर उंगली दिखा देती, माधव यहीं, तो माधव वहीं निकलते। और ठीक ऐसे ही भक्त प्रहलाद ने भी भक्ति करी और संकटों को झेला। हालांकि जब आप भक्ति भावना में रहोगे तो आपकी सुरक्षा का दायित्व तो परमात्मा स्वयं लेता है। और भक्त प्रहलाद ने जब बताया, जब हिरण्याकश्यप ने कहा कि तुम्हारे भगवान क्या इस खंबे में हैं? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले मार दूं? बोले मार दो। निकले आएंगे? हाँ निकले आएंगे। तुम्हारे भगवान कण कण में है? हाँ कण कण में है। जैसे हिरण्याकश्यप ने एक गदा धरी है, तुरंत उच्च स्तंभ से भगवान नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। ना दिन में मरते, न रात में मरते, न अंदर मरते, न बाहर मरते, न नीचे मरते, न ऊपर मरते, न अस्त्र से मरते, न शस्त्र से मरते, न दानव से मरते, न मानव से मरते। इसीलिए भगवान को नरसिंह अवतार में आना पड़ा। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा कि दोबारा ऐसा किसी को भी इस तरीके का वरदान मत दीजिएगा कि आगे किसी प्रकार की दिक्कत हो। कृष्णा जी ने पूछा है क्या किसी के विपत्ति के समय उसके घर जाना चाहिए या नहीं?
तो मैं बताना चाहूँ अगर किसी के यहाँ पे विपत्ति है और आपका घर पास में है, अगर आपको लगता है कि हम उसके यहाँ से रिटर्न आ जाएंगे, तब उसके पास जाना चाहिए। और फ़ोन से ही अधिकतर हाल चाल ले लेना चाहिए। और कई कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर पहुँचना ही अनिवार्य होता है। और मैंने जैसा पहला भी बताया है, प्रत्येक प्रश्न के 2 उत्तर होते हैं। प्रत्येक प्रश्नों के 2 उत्तर होते हैं और 2 उत्तरों में कई प्रकार के क्योंकि, नहीं, परंतु, किंतु तथा सब होता है। एक विपत्ति के समय जाने से सहारा मिलता है लोगों को कि हाँ अब ये आ गई हैं, थोड़ा घर का टहल वगैरह कर लेंगी, हम हॉस्पिटल चले जाएंगे। वो हो गया सहारा। चलो इनको थोड़ी देर बैठा दो, हम घर पे चलते हैं, स्नान कर लेते हैं, भोजन वगैरह बना लेते हैं, सभी को पाना है। ये हो गई सहारा। और जब किसी के यहाँ विपत्ति के समय जब अधिक लोग जाते हैं, जब वहाँ पे अधिक मात्रा में लोग रिलेशनशिप के सब इकट्ठे होते हैं, तब वहाँ पे अव्यवस्थाएं होती हैं। उस समय वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहले वो खुद बनाएगा खाएगा, फिर तुम्हारे खाने की, अब तुम ऐसा तो है नहीं कि तुमको दाल दे दिया और चावल दे दिया तो रोटी नहीं देगा, रोटी भी देनी पड़ेगी उसको, हर चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। नहीं तो कल को तुम अपने, अरे मैं उनके यहाँ गया था भैया, उनके यहाँ खाने नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तमाम तरीके की बातें फिर व्यक्ति करते हैं। तो इसीलिए जब वहाँ पर, अगर वहाँ पे मदद की गुहार है तो तत्काल प्रभाव से वहाँ पर चले ही जाना चाहिए और जाने में ही भलाई है। क्योंकि अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हो तो आपका मदद तो अब अपने आप ही आपकी मदद होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ विपत्ति के समय पड़ जाती हैं कि जैसे अब घर पे दामाद जी आए हुए हैं, बेटी आई हुई है और सब पूरा परिवार सब हॉस्पिटल में लगा हुआ है। तो हॉस्पिटल में जो पीड़ित के जो माता पिता हैं वो सोचेंगे अरे दामाद जी घर पे हैं, उनके लिए खाना बनाना है, ये बनाना, तो इन सब चीज़ों से उनको मुक्त रखना चाहिए। तो इसीलिए विपत्ति के समय बहुत कम लोगों को, हाँ ये सब ये है कि आप बारी बारी से आओ जाओ, 2 दिन वो रह लें, 2 दिन ये रह लें, 2 दिन 2 4 दिन रहते रहेंगे तो अच्छा होता है। तो इसीलिए विपत्ति के समय अधिक लोगों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे पहले से ही एक विपत्ति से जूझ रहे हैं। जब आप जाओगे तो वो आपकी खातिरदारी में, आपकी सेवा में वो लग जाएंगे, और जब वो आपकी सेवा में लग जाएंगे तो उनके पास अव्यवस्थाएं होने लग जाएंगी, लेकिन वो संकोच में आपसे नहीं कह पाएंगे। ये चीज़ हमें आपको स्वयं से सोचनी चाहिए, ये चीज़ें हमें आपको स्वयं से सोचनी चाहिए। नूतन ने पूछा है, गौ माता की किस प्रकार की से पुण्य मिलता है? लगता है बेटा आपका नेट डाटा नहीं था, जिस कारण से आप शायद लिखना चाह रही थी कि गौ माता की सेवा से किस प्रकार का पुण्य मिलता है। आप किसी भी देवी देवता का पूजा ना करिए, क्योंकि मुझे जो प्रश्न मिलता है, जैसा भी मिलता है, हम उसकी सेम कॉपी लिखते हैं। तो गौ माता की सेवा में ये होता है कि गौ माता की जब आप सेवा करती हैं तो आप किसी देवी देवता का पूजन करें या ना करें, अगर आप गौ माता की सेवा कर रही हैं तो समझ लें कि आप समस्त देवी देवताओं की पूजा कर रही हैं।
आपसे कोई भी देवी देवता बचे नहीं हैं। आपने अधिकतर सभी देवी देवताओं का पूजन किया है, क्योंकि गौ माता के प्रत्येक शरीरों में, प्रत्येक अंगों में देवताओं का वास होता है। और अगर हम गौ माता की सेवा करते हैं, कुछ गैया होती हैं जिसमें दैविक तत्व पाए जाते हैं, कुछ गौ माता ऐसी होती हैं जिनमें, और जो गौशाला वाले गैयों को रखते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई तत्व नहीं होता है, क्योंकि वे हमेशा उन्हीं गैयों को रखते हैं जो 10 लीटर, जो 50 लीटर, जो 15 लीटर, जो 20 लीटर दूध दे रही हैं। और किसी भी गौशाला में ऐसी कोई भी गैया नहीं मिलेगी जो असहाय हो, जो पीड़ित हो। ऐसी अगर कोई भी गैया नहीं मिलेगी, आप चले जाइएगा, चैलेंज है। अगर ऐसी गैया आपको मिलेंगी तो केवल गौरक्षा दल वालों के पास मिलेंगी, क्योंकि वही रात को घूमते रहते हैं, वही गौ माता को गौकसी होने से बचाते हैं। तो गौ माता की सेवा करने से जो आनंद मिलता है वे शायद स्वर्ग में भी नहीं प्राप्त होगा आपको। और गौ माता को रखने से चारों दिशाओं से आने वाली बुरी आपके दुखों को काटती हैं। इसीलिए गौ माता की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। गौ पहले के समय में जो होता था, प्रत्येक घरों में गैया होती थी और घर की सर्वप्रथम रोटी, घर की जो सर्वप्रथम रोटी होती थी वे गौ माता के लिए जाती थी। घर की जो सर्वप्रथम पहली रोटी थी, जो पहली रोटी सेक करके निकली थी, 2 रोटी सर्वप्रथम होती, फर्स्ट सेकंड। एक रोटी तो छोटी सी बनाती हैं औरतें कि जो हैं उनको सेक करके अग्नि माता को समर्पित कर देते हैं। और जो दूसरी रोटी होती है उस पे जो सालन बनाती हैं, जो सब्जी साग वगैरह दाल चावल जो भी बनाती हैं, उसके साथ में लगा करके गौ माताओं को दे देती थी। लेकिन अब तो ये प्रथाएं ख़त्म हो चुकी हैं, अब ये सुविधाएं ख़त्म हो चुकी हैं, तो इसलिए गौ माता की सेवा से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। गोलू ने पूछा बजरंग दल में जाने से क्या होता है? बजरंग दल एक सनातनी सेवा संगठन है जिसको बहुत पूर्व कांग्रेस सरकार में जब राम भक्तों को सुरक्षा सरकार नहीं देती थी, उस समय कई जो राम मंदिर आंदोलनकारी थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो राम मंदिर के आंदोलन में जो भक्त श्रोता समुदाय बैठा था, उनको सरकारें सुरक्षाएं नहीं दे रही थी। तब बजरंग दल का गठन किया गया कुछ युवा प्रत्याशियों को लेकर के, और राम मंदिर के आंदोलन में जितने भी लोग आंदोलन में थे उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाई गई। फिर धीरे धीरे संगठन का इतना विस्तार हुआ, आज संगठन के पास सैकड़ों गाड़ियां हैं, तमाम तरीके की। अब तो राम मंदिर बन चुका है और फिर संगठन ने अब बेड़ा उठाया है कि लव जिहाद को रोकना, गौ तस्करी से रोकना, गौ रक्षा दल बनी हुई है हिंदू। लेकिन आज के समय में कई ऐसे सारे नए नए संगठनों को बनाया जा रहा है जो कि नहीं बनना चाहिए। छोटे छोटे संगठनों में टुकड़ी हो रही, कट रहे हैं लोग, बाद में कहते हैं अरे हिंद बटोगे तो कटोगे, और खुद ही 50 संगठन बना के घूम रहे हैं। मैं खुद मथुरा जिले का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जिला मंत्री हूँ। अभी मेरे को 2 महीने पहले मेरा प्रमोट हुआ है, मेरे को 3 जिले दिए गए हैं।
अभी मथुरा तो है लेकिन 2 जिलों का नाम अभी संक्षिप्त में नहीं आया है। चारू भाई ने पूछा है, असुर बड़ा या देवता या भक्त? तो मैं जैसा कि बताना चाहूँ, तीनों अपने अपने स्थान पे सही हैं। देवता तो हमेशा उद्धार करने के लिए ही आते हैं और मेन कैरेक्टर होता है असुरों का, क्योंकि जब तक असुर अत्याचार नहीं करेंगे तब तक भक्त परेशान नहीं होगा, और जब तक भक्त परेशान नहीं होगा तब तक दर्द भरी आवाज़ में प्रभु का स्मरण नहीं करेगा, और जब तक प्रभु का स्मरण नहीं होगा तब तक प्रभु का धरती पे आना नहीं होगा। इसीलिए प्रभु के, भगवान के धरती के में लाने के लिए दोनों का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि वो जिंदगी ही ऐसी, क्या जिंदगी है जिस जिंदगी में कांटे ना हो। उस जिंदगी का हम क्या करेंगे जिस जिंदगी में कांटे ही ना हो? उस रास्ते का महत्व नहीं पता चलेगा। अरे ये बड़ा कठिन है, अरे वो बड़ा कठिन है। तो ऐसे रास्तों का कोई मतलब नहीं है जिस रास्ते में, और वैसे ज़िंदगी में कांटे और दुश्मन होना भी अनिवार्य होता है। व्यक्ति उलझेगा नहीं तो उसका समय कटेगा भी नहीं। तो ठीक उसी तरह, लेकिन बस भक्त और असुरों में यही एक चीज़ है कि भक्त जो है भगवान को भज के प्राप्त करते हैं, और असुर जो हैं, असुरों से बड़ा भक्त कोई नहीं है। हालांकि असुरों से बड़ा भक्त कोई नहीं है। क्यों? अब कई लोग पूछेंगे ऐसा क्यों? असुरों से बड़ा भक्त इसलिए कोई नहीं है कि असुरों ने पहले भक्ति करी, और इतनी भक्ति करी कि देवता प्रसन्न हो गए, मजबूर हो गए वरदान देने के लिए। और जब देवता आशीर्वाद वरदान देने के लिए आए तो असुरों ने पहले उनसे वरदान मांगे, फिर उसी वरदान के द्वारा जो भक्त होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, उन्हीं पर प्रहार करते, और उसी वरदान के अनिष्ट के कारण भगवान को उन असुरों का उद्धार करने के लिए धरती पर आना पड़ता। उस असुरों का उद्धार करने के लिए धरती पर आना पड़ता। लेकिन भक्त और असुरों में एक चीज़ की और भी कमी है भक्तों में, कि भक्त हमेशा जप तप करते रहते थे, असुर नहीं करते। भक्त हमेशा भक्ति करते हैं, लेकिन असुर भगवान के साथ संग्राम करने का भी अवसर पाते हैं। भगवान आते तो हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, लेकिन सबसे पहले मोक्ष किसको देते हैं? असुरों को देते हैं। सबसे पहले मोक्ष असुरों को देते हैं। सुनील जी ने पूछा है, हम अपने मन पर काबू कैसे करें? मन पर काबू करना भी बहुत बड़ी बात है। मन पर अपने काबू करना, मन पर नियंत्रण करना बहुत बड़ी बात है। कि हमारे यहाँ एक भजन में कहते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, श्यामा ते। तो अब देखो, भजन गाने में तो फिर भजन का आनंद आने लग जाता है। भजन गाते वक्त
तो भजन का ही आनंद आने लग जाता है। तो ये मन बड़ा चंचल है, ये मन है, और हम जब भी ध्यान में बैठते हमारा मन इधर उधर उछलता, और जिनका मन नहीं इधर उधर भटकता उनकी मन स्थायी नहीं, भगवान में लग रहा है ऐसी कोई गारंटी नहीं हो सकती। भाई जब आप प्रभु में लगाना चाह रहे हो, वो इधर उधर भाग रहा है, फिर पकड़ के लेके आ रहे हो। कई कई लोग ऐसे होते हैं आंख मूंदते ही गांव पहुंच गए, आम के पेड़ के नीचे पहुंच गए। आप सोते हो लेकिन आपका मन घूमता रहता है। आप रात्रि वेला में आप आराम से सो जाते हो, लेकिन आपका मन घूमता रहता है अधिकतर। अब कई लोग पूछेंगे कैसे घूमता है? आपका मन सपने में चला जाता है। आप जब सपना देखते हैं आपका मन उस सपने में चला जाता है। कहीं जा रहे हो, फल मिला, आए है, फल को तोड़ा और तोड़ने के बाद खाने का अभ्यास किया, आँख खुल गई। कई कई लोग ऐसे होते हैं सपने में जा रहे हैं, रास्ते में भूत मिल गया, पकड़ लिया, सपने में देख रहे हैं उनको उसने मार डाला, आँख खुलती है तो देखते हैं खुद अंधेरे में सो रहे हैं, बगल में बड़े भैया भी सो रहे हैं उनके। कई कई लोग सपना देखते हैं कि अरे हम नेता बन गए, विधायक बन गए, बहुत बड़ा उद्घाटन हो रहा है, हमने बहुत पैसा रखा है। जैसे तिजोरी खोलने जाते हैं उनकी नींदें हराम खुल जाती हैं। सपना सपना रह गया। और लेकिन जो सुबह, जो ब्रह्म मुहूर्त में, जो सुबह के टाइम पे सपना आता है वे साकार भी होता है। जो सपना आपको सुबह आता है वे सपना सत्य होता है आपका। इसीलिए ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। रोज सुबह उठते ही अपने मन को डांटो, अरे देखो एक दिन बीत गया। अपने मन में, हमारे मन में जिस तरीके से हम फर्श की सफाई करते हैं, जिस तरीके से हम घर की सफाई करते हैं, वैसे हमें अपने मन की सफाई करनी चाहिए। अब मन की सफाई कैसे करनी चाहिए? अपने मन को सुनाओ, एकांत में बैठ के सुनाओ। अरे एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, ना हमने राधा नाम लिया, ना हरि नाम लिया, ना मेरे से कोई काम हुआ। जब आप अपने मन को डांटोगे, फटकारोगे, तब आपका मन थोड़ा 1 दिन उछलेगा, 2 दिन उछलेगा, 3 दिन उछलेगा। अरे कभी तो बस में आएगा, कभी तो मन बस में आएगा आपके। लेकिन हमारे जो साधु महात्मा होते हैं उनका मन अपने आप बस में आ जाता है, क्योंकि वे बचपन से ही उस लाइन में हैं, उस भगवान के शरण में हैं और भगवान की सेवा में हैं। तो इसलिए उनका मन तुरंत लग जाता है। अंकित जी ने पूछा है, हमें किनके साथ तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा उत्तर है। उत्तर तो अभी हमने बताया नहीं, सॉरी। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि किनके साथ हमें तीर्थ धाम जाना चाहिए। हमारे घर में जो हमारे माता पिता बैठे हुए वही हमारे भगवान हैं, और हमेशा अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों के साथ में ही तीर्थ धाम जाना चाहिए। अधिकतर तो प्रयास या करें कि वे स्वयं ना जा करके अपने माता पिता को ही तीर्थ धाम की यात्रा पर भेजें। अगर वो जाने के स्थिति में हैं, अगर वे नहीं चल फिर पाते तो स्वयं लेकर के जाएं, क्योंकि तीर्थ धाम एक रूम की तरह है, एक कमरे की तरह है, जिसकी चाबी तो आपके घर में ही है। आपके माता पिता ही उस तीर्थ धाम की चाबी है। चलो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। अब आप तीर्थ धाम गए, खूब दर्शन कर लिए, खूब सारा प्रसाद ले लिए, खूब सारी मन्नतें मांग ली।
और घर में ही आपके माता पिता का अपमान हो रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, आपकी पत्नी ही उनके साथ गलत व्यवहार कर रही है, तो क्या आपका तीर्थ धाम जाना उचित था? तो क्या आप वहाँ पर जा कर के अच्छे हैं? नहीं, वहाँ पे आपको जा कर के किसी प्रकार की आनंद नहीं आएगा। इसीलिए जब आप, बेशक आप नहीं जा पाओ, लेकिन अपने माता पिता को जब आप भेजते हो, तो जो कुल के, जो आपके पिताश्री हैं, जब ये चले गए तो आपके दादा परदादा भी आप पे खुशी होते हैं कि हाँ, मेरा पोता, मेरा दादा, मेरा भैया, तब ये खुशी होते हैं। तो सर्वप्रथम हमें अपने माता पिता के साथ जाना चाहिए। अगर वे जाने के स्थिति में, अगर वो स्वयं जा सकते हैं तो वो स्वयं चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्वयं से जा सकते हैं। लेकिन कहीं भी जाने से पहले, किसी भी तीर्थ या मंदिर पे जाने से पहले, सर्वप्रथम अपने माता पिता से एक बार सलाह जरूर लें कि अरे वो हम उधर को जाने चाहते हैं, अगर आपको चलना है तो आप भी चलो। अगर वे नहीं मना करते हैं तब आप जा सकते हो, तब आप जाने के अधिकार में हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने माता पिता के साथ जाना चाहिए। रिद्धि ने पूछा है, हम सबके प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए? ये देश और ये व्यक्ति सब अपने हैं। जब तक ये शरीर है तभी तक माता पिता भाई बंधु का नाता है, और जब ये शरीर ये नाशवान शरीर जब हमसे छूट जाता है तो ना कोई माता होता है, ना कोई पिता होता है, ना कोई भैया होता है, ना कोई चाचा होता है, ना कोई ताऊ होता है। क्योंकि भगवान ने केवल हमें भेजा था भजन करने के लिए, कि व्यक्ति इंसान में जाएगा, अपना सांसारिक जीवन व्यापन करेगा। भगवान भी देखते हैं कि बहुत बड़ा भक्त है, चलो इसको एक बार भेज, मृत्यु लोक में भेज, भूधरा पर भेज तो देते हैं, एक बार देखते हैं कितनी भक्ति करता है, कितनी तपस्या करता है। लेकिन व्यक्ति यहाँ पे आने के बाद चाचा, ताऊ, नाना, नानी, मामा, मामी, भैया, दीदी, भुई, अनेकानेक प्रकार के नातों में बंध जाता है। कई बार छोटा बालक जब खाट पर अकेला लेटा हो और अचानक से किलकारी मारकर हंसने लग जाता है। छोटा सा बालक किलकारी मारकर अचानक से हंसने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसके पास तो कोई नहीं है, और वो तो छोटा बालक है, उसको क्या पता किस बात पर हंसना है, किस बात पर नहीं हंसना है। लेकिन वे उस समय परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं, परमात्मा उनको खिलाता है। कई बार हम तीर्थ धामों में जाते हैं, कई ऐसे व्यक्ति दिख जाते हैं, कई तो पागल ही होते हैं, और कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ऊपर लख के परमात्मा से बात करते हैं। तो हमको क्या लगता है, अरे पागल होंगे, पागल होंगे, पागल है, ऊपर देख देख के बात करता है। लेकिन कई बार ऐसे साधु भी हमारे सामने आ जाते हैं जो कि भजन भाव करते रहते हैं, और उनकी परमात्मा से वार्तालाप भी हो जाती है। जैसा कि हमने पहले बताया ना, भगवान श्री कृष्ण कह दिए, जो करता है मेरा आस मैं उसका करता हूँ सर्वनाश, फिर भी जो करता मेरा आस मैं उसका फिर बनता दास। तो वही बात है, जब आपकी भक्ति चरण सीमा को पार करती है तब परमात्मा आपसे लगातार कांटेक्ट में आते हैं। परमात्मा आपसे बात करने लग जाते हैं, और ऐसा कोई भी दिन ना हो परमात्मा आपसे बिना बात किए रह पाते हों। इसीलिए हमें सबके प्रति कहते हैं ना, कण कण में हरि, और
कण कण में भगवान है, रोम रोम में भगवान है, कुत्ते में भी भगवान है, जीव भी भगवान है, फर्श में भी भगवान है, हर जगह पे सर्वत्र स्थानों पर भगवान हैं। और उन्हीं परमात्मा की हमें पहचान करनी चाहिए, उन्हीं परमात्मा के साथ हमें रहना चाहिए, उन्हीं परमात्मा के साथ। निखिल ने पूछा है, कथा व्यास इधर उधर की बातें क्यों बताते हैं महाराज जी, जबकि उन्हें शास्त्र के बारे में बताना चाहिए। आज के समय में कथा व्यास इधर उधर की बातें ही बता रहे हैं, ये बात सत्य है। क्योंकि हम लोगों को चाहिए कथा में भजन, कि हमें महाराज जी भजन नहीं गाए, 2-3 भजन गा दो। पहले के समय में जो श्रीमद् भागवत कथाएं होती थी वे 2 समय होती थी, एक सुबह होती थी, एक शाम, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम होती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, अब कितनी कथाएं हो रही हैं, मुश्किल से मुश्किल 2.5 घंटे कथाएं करते हैं व्यास। क्यों करते हैं? उसमें भी पब्लिक हम लोग कह देते हैं, अरे महाराज भजन नहीं गाए, भजन बहुत अच्छा गाते हो, एक गा देते मजा आ जाता। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा मंगलाचरण चलता है, फिर 15 से 20 मिनट व्यास जी लेते हैं अपना परिचय देने में और जजमान का पूरे परिवार का नाम बुलवाने में। और जब इतना बोल लेते हैं तो उसके बाद एक भजन गाते हैं, वो भी जो 10 मिनट या 20 मिनट का होता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा कथा के बारे में बताएंगे, वहाँ पे भूमिका के बारे में बताएंगे, फिर वे घूम करके आपके ऊपर ही आ जाएंगे, आपके ही बारे में बताने लग जाएंगे। फिर थोड़ा सा प्रसंग में जाएंगे, फिर आपके ऊपर आएंगे, फिर थोड़ा सा प्रसंग में जाएंगे, फिर आपके ऊपर आएंगे, फिर भजन का समय आ जाएगा, फिर आधे या 15 या 20 मिनट का भजन गाएंगे, फिर थोड़ी देर बताएंगे, अरे वाह आज तो एक प्यारा भजन है, आइए गुनगुनाते हैं, फिर उस भजन को गाएंगे। क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं, कुछ लोगों की भागवत ही नहीं तैयार है, लेकिन फिर भी वो कथा कर रहे हैं और लोग करवा भी रहे हैं। क्योंकि उनको सिर्फ गौशाला के नाम पे भीख चाहिए होती है, दान चाहिए होता है, और जहां आप दान दे दिए बस, कुछ नहीं। जितनी देर वे कथा करते हैं उसका आधा तो वो गौशाला के नाम पे दान दिया, इन्होंने दिया, उन्होंने दिया, नाम गुहराने लग जाते हैं, और 2 भजन गा दिए, समय तो आपका कथा का सब खत्म। तो फिर आप कथा कर ही कहाँ रहे हैं? इससे अच्छा है कि आप भजन संध्या करवा लीजिए, कम से कम भजन तो गाएंगे। तो इसी तरह से व्यासों के, आजकल के व्यास जो हैं 6-6 महीने की भागवत सीख रहे हैं। संपूर्ण भागवत को जो सीख लेगा, जो मूल पाठ से भागवत को सीखेगा, वे एक कुशल प्रवक्ता होगा। लेकिन जो ये 6-6 महीने की लोग अमृत घोल घोल के पिला रहे हैं, सबसे बड़ा सत्यानाश इन्हीं लोगों ने किया है। और 6-6 महीने भागवत वालों को कोई पूछता भी नहीं है, वे सिर्फ कथा सीख लिए, अपने घर पे कथा कर लिए, उसके अतिरिक्त उनकी कोई भी कथा नहीं करवाता। क्योंकि जो करवाता है वो समझ जाता है कि हम इससे अच्छा तो हम ही कर दें। नीतू ने पूछा है, मेरे घर वाले बहुत परेशान करते हैं। आपको अगर परेशान करते हैं तो आप प्रभु का चिंतन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। और आपको ही क्यों परेशान करते हैं? कहीं आप में कमी होगी। भाई व्यक्ति उसी को टोकता है, उसी से बोलता है। कई लोग बोलने वाले को भी बुरा मानते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति जो भी बोलता है वो आपको अपना समझकर बोलता है। व्यक्ति अगर बोलता है तो वो आपको अपना समझकर बोलता है। और जो बोलेगा व्यक्ति तभी जब आपको अपना समझेगा ना, तभी तो आपको बोलेगा। और जो अपना नहीं समझेगा तो आपको नहीं बोलेगा, 1% भी आपको नहीं बोलेगा।
कहते हैं, माधुरी ने पूछा है ज्ञानी से ज्ञानी मिले। अरे इन्होंने तो प्रश्न नहीं पूछा है इन्होंने तो उत्तर ही दे दिया है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले धै जूता धैलात। जब आप संतों से मिलोगी तो हमेशा अच्छा प्रश्न पूछोगी। अरे महाराज जी, आप संतों को रिस्पेक्ट दोगी, संत आपको रिस्पेक्ट देंगे। आप उनसे पूछोगी, वो आपको शिक्षा देंगे, वो आपको ज्ञान देंगे। और ज्ञानी से ज्ञानी मिले करें ज्ञान की बात। जब एक विद्वान दूसरे विद्वान से मिलता है तो वो ज्ञान की बातें करता है। क्यों करता है? क्या पता जो हमारे पास है वो उनके पास ना हो, और जो उनके पास है वो हमारे पास ना हो। इसीलिए ज्ञानी से ज्ञानी मिले करें ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले धै जूता धैला। और जब मूर्ख से मूर्ख मिलेगा तो बोलेगा, तो इसीलिए दिन में हमें कितना भजन करना चाहिए? आकाश जी ने पूछा है, दिन में हमें कितना भजन करना चाहिए? हमें हर वक्त भजन करते रहना चाहिए, क्योंकि भजन करने का कोई समय नहीं होता है। और हमेशा हरि नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए, भजन करते रहना चाहिए, ताकि हमें जो है कब हमारे शरीर से प्राण छूट जाए इसका हमें कोई पता नहीं होता है। और हम अगर हर वक्त हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, हरि का भजन कर रहे हैं, तब क्या पता हरि नाम लेते लेते हमारा शरीर, हमारा प्राण शरीर त्याग दे। इसीलिए हमें दिन भर जब टाइम मिले, काम कर रहे हैं अपना हरि नाम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं अपना हरि नाम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्याम श्याम श्याम, राम 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 जपे जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें भजन करते रहना चाहिए। रोली ने पूछा है, क्या प्याज का सेवन करना चाहिए? प्याज एक तामसी भोजन में आता है, और जो कि हमारे भजन में वो बाधा बनता है। तो हमें तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन वगैरह का पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए शास्त्र में बहुत गलत शब्द बोला गया है। और ये हम हमेशा भजन करने वालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए राजकुमार ने भजन के बीच में से क्या उठकर जाना चाहिए? क्या बात है, आज सब अलग अलग ही प्रश्न पूछे हैं। देखिए, अगर हम कहीं भजन संध्या में गए हैं, कई बार हमें लघु शंकाएं लग जाती हैं, कई बार पेट में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, जिस कारण से जाना पड़ता है। कई बार कुछ लोग होते हैं कथा में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं, किसी का फ़ोन आ गया, हाँ उठाए, हेलो, चल दी आगे को, दोबारा वो लौट के आना नहीं है। और कहीं किसी को ज़बरदस्ती बैठा लिया तो वो फ़ोन का बहाना लेकर के बाहर चला गया भजन करने, वे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भजन में हमें जाना चाहिए, भजन करो, कथा में जाओ, कथा श्रवण करो। जब व्यास जी बैठे उसके पहले आप बैठ जाओ जा कर के, और जब व्यास जी उठें उनके जाने के बाद आप जाओ, और जो भी बातें वो बतावें
उनको आप बड़े ध्यानपूर्वक, बड़े गौर से सुनो। जब आप उनकी बातों को बड़े गौर से सुनोगे, बड़े अच्छे तरीके से समझोगे, तब आपको आनंद आएगा। और उसके साथ साथ आप श्रीमद् भागवत का जो 2 खंड है, हिंदी संस्कृत टीका है, उसका भी आप पाठ किया करो। दिन में 2 पन्ना 4 पन्ना, किसी के पास समय नहीं मिलता है पेज, क्योंकि भागवत ही स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। तो इसीलिए हमें भजन संध्या में जाने के बाद, जब तक भजन संध्या समापन ना हो जाए, ठीक जिस तरीके से हम लोग जा कर के कहीं डांस वगैरह देखने लग जाते, जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक हम नहीं जाते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें वहाँ पर जा कर के, भजन में जा कर के बीच में उठना नहीं चाहिए, और वहाँ पे जो बातें हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वो बातें बहुत अनमोल होती हैं। वे हमारे जीवन में किस मोड़ पर काम आ जाएं, इसका कोई फिक्स नहीं, लेकिन आएगी हमारे जीवन में ही। वे बातें हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन किस मोड़ पर आएंगी इसका हमें अनुभव नहीं है। अगर हमने सत्संग कर लिया, भजन कर लिया, भागवत वगैरह का पाठ कर लिया, तब हम अगर किसी व्यास की कथा में बैठते हैं, कोई भी चाहे संत महापुरुष हो, किसी के सत्संग में बैठते हैं, तब पता चल जाएगा कि व्यास जी कितना सत्य बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इसका हमें फिर पूर्ण रूप से पता चल जाएगा। बबलू जी ने पूछा है, हमारी घरवाली बात नहीं मानती, आप क्या चाहते हैं हम वहाँ पर आकर के बात मनवाएं? अगर आप उनकी नहीं मानते होंगे तो वो आपकी क्यों मानेंगी? वैसे एक औरत के लिए सबसे बड़ा होता है उसका पति, और औरत अपने पति को विष्णु के रूप में देखे, और जो विष्णु के रूप में देखे जा रहे हैं उनका दायित्व बनता है कि वह अपने पत्नी को लक्ष्मी के रूप में देखें। और कई बार ऐसा होता है कि घर में किसी चीज़ के लिए सलाह हो जाती है, सास को पता चल गया, ससुर को पता चल गया, देवर को पता चल गया, पति को पता चल गया, ननद को पता चल गया, घर के बच्चों को पता चल गया, सबसे राय सलाह ले ली गई, लेकिन बहू से नहीं ली गई। क्यों? लोग कहते हैं अरे उनकी क्या ज़रूरत? नहीं, सलाह सबकी लेनी चाहिए, एक बार उनसे भी पूछना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके ही परिवार की सदस्य हैं। इसीलिए जब आप उनसे हर चीज़ पूछोगे तो भी वो आपकी बातों को, वो भी आपसे पूछेंगी। जब आप अपनी बातों को उनको बताओगे, श्रवण कराओगे, तब वे अपनी बातें भी आपसे कहेंगे। अगर आप छिपाओगे तो फिर आप उम्मीद मत रखिए कि वे अपनी बातों को आपसे बता देंगे। अंकित जी ने पूछा है, क्या भगवान का फोटो खींचना चाहिए? नहीं, भगवान का दृश्य के फोटो नहीं खींचने चाहिए। भगवान की छवि को अपने दिल में बसाओ, भगवान की जो मूर्त है उसको दिल में बसाओ। हाँ, जैसे कई बार लोग फ़ोटो खींचते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है कि घर में माता पिता हैं, वृद्ध हैं, नहीं चल पा रहे, चलो फ़ोटो ले लो। लेकिन फ़ोटो लेने से पहले वहाँ के प्रबंधक से, वहाँ पे कार्यकर्ताओं से उसके बारे में परमिशन ले लेनी चाहिए, और कहीं के नियमों का उल्लंघन ना हो। हमें इस चीज़ का बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना चाहिए, खासकर जब हम किसी मंदिर में हों या किसी स्थान पे हों, क्योंकि हर स्थान की अपनी अपनी महिमा है, अपनी अपनी व्यक्तित्व हैं, अपने अपने नियम कानून कायदे हैं। अगर हम उनके पास जा रहे हैं तो उनके नियम कानून कायदे से हमें
रहना चाहिए। जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में हम किसी भी अवस्था में हों, जहाँ पर हों, वहाँ के बनाए गए, वहाँ के बताए गए सभी नियमों का हमें पालन करना चाहिए। इसीलिए हम जहाँ भी जाएं, वहाँ के नियम का किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना हो, वहाँ के नियम हमारे द्वारा खंडित ना हो, हमें इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित अनुसार से चलता है वे बहुत सुखी रहता है, और जो नियम को तोड़ते हुए चलता है तो एक न एक दिन समय उसको भी तोड़ देता है। कीर्ति ने पूछा, हमारी सास बहुत बुराई करती है मेरी। देखिए, छोटी छोटी बातों के लिए जब आप एक दूसरे को टारगेट करेंगे तो वो चीज़ गलत होगी, लेकिन जब छोटी छोटी बातों के लिए आप एक दूसरे से सलाह मशवरा करेंगी, बातों को समझेंगी, तब जा कर के वे बात सही होगी। और किसी भी छोटी छोटी बातों को लेकर के आना बनी, मुंह फुलाना, किसी से रूठना, ये भी उचित नहीं है। और अगर बड़े से हमारी लड़ाई है और अगर उसमें हमारी गलती है, हमारी गलती भी नहीं है, अगर हमें लगता है कि हम उस गलती से जो है उस चीज़ का, गलती के बिना हम उसका समाधान, अगर हमारे गलती मान लेने से उस समस्या का निवारण हो रहा है, तो हमें अपनी गलती मानने में 1% का भी संकोच नहीं करना चाहिए। जो बड़े होते हैं उनका रुष्ट होना, उनका समझाना, उनका कहना 1% का भी बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन अब हर कोई आपको ज्ञानी दे दे, ये भी तो बहुत बड़ी विडंबना है। जहाँ भी देखो लोग ज्ञानी देने लग जाते हैं, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ऐसा कर लो, ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, वैसा करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये तो समाज है, ये आपको मरने के लिए भी 1000 तरीके बता देते हैं, जीने के लिए भी 1000 तरीके बता देते हैं। लोग आपको मदद गिरी परिस्थिति में आपकी सहायता के लिए लोग उकरेंगे, लेकिन आपके साथ खड़े भी होंगे परंतु आपकी मदद नहीं करेंगे। आपके बेशक बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स के हों, लेकिन आप कभी भी विपत्ति के समय अंदाज लीजिएगा, आधे से ज़्यादा हाथ खड़े कर देते हैं, कई बहाना मार देते हैं, अरे मेरे पास अभी था। और जब तक आप मूर्ख बने रहेंगे तब तक आपका संपर्क बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, लेकिन जब आप हक की बात, हित की बात कर देंगे, जब आप बराबरी की बात कर देंगे, तब आप बुरे हो जाएंगे। अखिल ने पूछा है, मैं कोई सही काम करने जाता हूँ तो गलत काम हो जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने बन जाती कि हम किसी अच्छे कार्य के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे द्वारा की कार्य किया जाना, देखो जब हम शुरू में किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारे साथ गलत होता ही है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका पहला ही काम सक्सेस हो जाता है। 1-2 बार गलतियां सभी से होती हैं, तो उन गलतियों को नज़रअंदाज कर करके हमें उस गलतियों पर बैठ करके पहले विचार करना चाहिए कि हमने ऐसी कौन सी त्रुटि, ऐसी कौन सी कमी रख दी जिस कारण से हमारा यह कार्य विफल रहा, जिस कारण से हम असफल रहे। हम उस गलतियों को पहले सोचेंगे, विचारेंगे कि हाँ इस स्थान पर हमसे गलती हुई है, अगली बार हम बहुत विशेष ध्यान देंगे कि वो गलती दोबारा ना हो। इसीलिए पीयूष ने भेजा है, गुरुजी भजन में हमारा मन नहीं लगता। हमने पहले भी बताया, मेरा मन, ये मन बड़ा चंचल, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, इसे जितना समझाऊं
उतना ही मचलता है। ये मन एक बंदरों की भांति है, ये हमारा मन एक बंदरों के भांति है, ये हमेशा मचलता रहता है। इसको हम जितना भी समझाएं, जितना भी बुझाएं, ये हमेशा उछलता ही रहता है। लेकिन हमें इसको बांध करके हरि नाम संकीर्तन की रस्सी से बांधना पड़ेगा। ये मन तो उचटता रहता है, और जिस कार्य में मन उचके ना, मन बार बार इधर उधर ना भागे, समझ लो आपका कार्य सही नहीं हो रहा है। आदर्श जी ने पूछा है, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं? ठाकुर जी का भोग बनाएं, ठाकुर जी की थाली सजाएं और उसमें एक तुलसी दल रखें और ठाकुर जी के सामने लेकर के जाएं और ठाकुर जी को उसका भोग लगाएं। घंटी बजा के पर्दा खींचें और बोलें, रोचे रोचे भोग लगाओ मेरे ठाकुर, प्रेम से भोग पाओ मेरे ठाकुर। सबरी के बैरे सुदामा के तंदुल, सबरी के बैरे सुदामा के तंदुल, जूठी बैरे अब खाओ मेरे ठाकुर। रुच रुच भोग लगाओ मेरे ठाकुर। भोग लगाने के बाद आचमनी के द्वारा चिम्मच हो, उससे 5 बार जल को घुमाए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम मध्य मध्य आचमन जलम समर्पयामि। इतना कह करके 5 या 10 मिनट भोग की थाली को रखें। रीचा जी ने पूछा है, क्या भूत सही में होते हैं? हाँ, भूत हर लोगों, अगर इंसान होते हैं तो भूत भी होते हैं, लेकिन कुछ भूत ऐसे होते हैं, किसी को ज़मीन के लिए हमने मार दिया, उसकी आयु समापन नहीं है, तो वह भूत ही बन कर के प्रेत योनि में ही डोलता रहता है। कई बार हमारे आसपास कई लोगों को पकड़ भी लेते हैं तो ताबीज़ बनाने के लिए उकरते हैं। कई बार ज़मीन जायदाद के लालच में आकर के हम लोग एक दूसरे को मार देते हैं और वह व्यक्ति तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर उसकी आयु समापन नहीं है तो वह भूत ही बनेगा, और वह भूत बनेगा तो आपके पास आएगा और वो अपना बदला ज़रूर लेगा। बदला लेने का अधिकार सभी को है, वो भी अपना बदला लेगा, अपना इंसाफ मांगेगा। आपसे नहीं तो आपको पकड़ेगा या आपके बच्चों को पकड़ेगा। अगर नहीं ले पाएगा तो आपको परेशान ज़रूर कर देगा, इतना परेशान कर देगा, आपके बच्चे को अपाहिज बना देगा, किसी भी प्रकार से वो आपको परेशान करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर, आपको करेगा ज़रूर। राजेंद्र जी ने पूछा है, ठाकुर जी को सुलाने का तरीका विस्तार से बताइए। ठाकुर जी को सुलाने के लिए तो 2 गीत हैं, 2 लाइन गा देता हूँ, बाकी फिर अगली वीडियो में हम उसको सबसे पहले ठाकुर जी के सुलाने के बारे में ही बताएंगे। आँखों में नींद भर आई बिहारी जी के, आँखों में नींद भर आई बिहारी जी के, कौन बिहारी जी को झूला झुलावे, कौन बिहारी जी को भोग लगावे, भोग खाए न मलाई बिहारी जी के, आँखों में नींद भर आई बिहारी जी के। और रविधर जी ने हमसे पूछा है, हमको देखकर गुरुजी सभी लोग बहुत जलते हैं। देखो, जब भी आप किसी अपने विकास कार्य के लिए जब भी आप आगे बढ़ेंगे और जब भी आप अपने व्यापार को, अपने अनेकानेक चीज़ों को जब आप आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तो लोग आपसे जलेंगे। और जब आपकी चारों ओर बुराई होने लगे और आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपको यह चीज़ स्मरण आ जाना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए
कि हाँ, बुराई उन्हीं की टांग उन्हीं की खींचे जाती है जो आगे को बढ़ते हैं। तो बुराई करना ये समाज का कार्य है, और आपसे जब आप किसी से आगे बढ़ेंगे और जो आपसे पीछे आगे था और वो आपसे पीछे होने वाला है, तो वो आपसे जलेगा, ईर्ष्या करेगा, आपको गिराने का प्रयत्न करेगा। लेकिन इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, हमेशा सत्य का रास्ता अपनाइए, हमेशा सत्य का रास्ता अपनाइए। क्यों? क्योंकि जब आप सत्य का रास्ता अपनाएंगे और सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो आप परेशान होंगे, परेशान तो होंगे, क्योंकि विपत्ति आएगी तो आप परेशान होंगे। और जब आप परेशान होंगे लेकिन हारेंगे नहीं, परेशान हो करके हारते हारते कगार पे आकर के लेकिन आप जीत को हासिल करेंगे, क्योंकि आप सत्य हैं। और बुराई पे हमेशा सत्य की ही जीत होती है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता है। रामशुक जी ने पूछा, भगवान भोग कैसे पाते हैं? भगवान भोग को सूक्ष्म तरीके से पाते हैं। भगवान भोग को नासिका के द्वारा प्राप्त करते हैं। कई लोगों के अनेकानेक प्रकार के कहने का तात्पर्य है, कहने का उनके अनेकानेक प्रकार का तरीका है। तो भगवान जो है भोग को सूक्ष्म रूप से पाते हैं। अब कई लोग वो सोचते हैं कि भगवान ने कैसे खा लिया, अगर भगवान ने खाया है तो वो भोग बचा कैसे है? वो भोग इसलिए बचा है, भगवान ने उसको सूक्ष्म रूप में खाया है। अब जैसे हमने सामने, अब हम किसी चीज़ को मुख में डालें तो वो तो खाना ही हुआ, मिट्टी को मुख में डालें खाना हुआ, निकाल के रख दें तो नहीं खाना हुआ। जिस तरीके से हम ब्लैक बोर्ड पर लिख दें जैसे का, अब जो का शब्द है उसको हमने खा लिया, लेकिन वो ब्लैक बोर्ड पे भी है, वो हमारे सामने भी है और हमने उसको खा भी लिया। तो भगवान बिल्कुल इसी तरीके से खाते हैं, वो प्रसाद पा भी लेते हैं और आपको प्रसाद दे भी देते हैं। अभी अगले प्रश्न में किसी ने गोवर्धन पूजा के बारे में पूछा हुआ है। मैं जब गोवर्धन महाराज का जब प्रश्न खोलूँगा तो इसका उत्तर आपको संक्षिप्त रूप में मिल जाएगा, इसका हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। आप अगली वीडियो में आपको इस चीज़ का हम प्रश्न का जवाब दे देंगे। चंचल ने पूछा, क्या तंत्र से किसी का वश में किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, जो तंत्र क्रिया होती है उसके माध्यम से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हैं। उसका नाम, पता, हर चीज़ होता है। लेकिन अगर आप हरि नाम संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, हमेशा धर्म कर्म से चलते हैं, तो वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप हमेशा अच्छे से रहेंगे और अच्छे से अपना उकरेंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे। और वशीकरण एक अलग चीज़ है, ये तंत्र क्रिया में आता है, ये अथर्ववेद में आता है। और जो तंत्र क्रिया होती है ये अपना अलग ही इनकी महफिल होती है, तांत्रिक, अघोरी और अनेक प्रकार से इन सब की प्रक्रियाएं ये लोग अपना कैसे करते हैं। कोई बलि दे के करता है, कोई कुछ भी करता है, कोई किसी पे भूत करा देता है। उतना तो हमारे गांव में टुटका वगैरह कर देते हैं, किसी बिना टुटका किए ही किसी के घर पे गए, एक गिलास जल चढ़ा दिया, थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सिंदूर, थोड़ा चंदन, थोड़ा रोली डाल दिया और 4 फूल डाल के छोड़ दिया। सुबह ले गाली गलौज एक दूसरे में, किसने किया, हमें, हमारे घर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहते हैं गुरुजी, जब सुमित ने पूछा है, गुरुजी अगर नशा हो तो नशा कैसे उतरता है? तो बेटा ये जो आपका नशा है, अब आपका नशा पता नहीं भांग का है कि
बोतल का है। ये तो नशा भी कई प्रकार से होता है। एक भगवान का नशा होता है कि भगवान का भूत सवार है, कि भगवान की पूजा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कई लोग घर में काम देख लेते हैं कि आज काम है तो पूजा में ही बैठ गए, उठना ही नहीं है। और कई लोग बाहर लड़ाई करके चले आए तो वो भी पूजा में बैठ गए, उनको भी उठना नहीं है। और कई लोग नशे में हैं तो वो नशे में कुछ भी गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, वो उनको नशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो नशे में है। लेकिन जहाँ उससे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई, कोई कमी हुई, कोई दिक्कत खड़ी हुई, तहाँ तुरंत उसका नशा उतर जाता है। उसका नशा तुरंत उतर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कोई गलत कार्य जैसे किया, तुरंत उसका नशा उतर जाता है। और इसीलिए नशा से दूर रहना ही सर्वोपरि है। क्योंकि नशा आपका परिवार बिगाड़ देता है, नशा आपका घर बिगाड़ देता है। नशे से आप बहुत परेशान हो सकते हैं। इसलिए नशे से सदैव दूर रहना चाहिए। क्योंकि जितना आप नशा के समीप जाएंगे, जितना आप जुआ के करीब जाएंगे, उतना ही आप अपने सुख और शांति और वैभव को खो बैठेंगे। और नशे में जाने के बाद आपका प्यारा सा परिवार बिखर जाता है। आप नशा कर रहे हो, उनको पसंद नहीं है। नशा करने से क्या होता है? नशा करने से आपके धन खत्म हो जाता है। नशा करो, जितने में आप नशा कर रहे हो उतने में आप कोई अच्छी चीज़ लेकर के आओ और उसको खाओ, फिर देखो आप कितना आनंद में रहोगे। लेकिन ये नशा करना बहुत गलत चीज़ है, बहुत बेकार है। नशा आपकी हरी भरी खेती को बिगाड़ देता है। एक परिवार, जो आपका सांसारिक जीवन है, आपके जीवन में हमेशा लड़ाई झगड़े बाधाएं अनेकानेक प्रकार से आती रहती हैं, वे हमेशा से ही आपसे दूर रहेंगे। इसीलिए आपको नशा से दूर रहना चाहिए। जितना नशा से दूर रहोगे उतना ही सुख रहोगे, उतना ही खुशी रहोगे, उतना ही अपने आनंद में रहोगे, उतना ही आपका जीवन वैभवमय होगा। और नशा बड़े बड़े का भूत उतार देता है। और नशा आपसे ऐसा कोई कृत्य करवा देगा जिसके लिए आप आजीवन तक दोषी रह जाएंगे। नशा आपसे ऐसा पाप करवा देगा जिसमें आप कल्पना नहीं कर सकते हो। नशा है क्या? आप उस नशे की मत में हैं, लत में हैं कि वो जो है अभी नशे में हो, किसी को ऊपर आपने गाड़ी चढ़ा दिया तब आपका नशा उतर जाएगा, कहीं आपकी गाड़ी ठुक गई तब आपका नशा उतर जाएगा। आपको नशा नहीं, रंग चढ़ाना चाहिए भगवान का, हरि नाम का संकीर्तन का रंग चढ़ाना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ मैं हूँ हरि भक्त। तो आपको हरि नाम का रंग अपने ऊपर चढ़ाना चाहिए। तो आप अपने ऊपर हरि नाम का रंग चढ़ाइए और उसमें झूमिए, अपना गाइए और चकाचक आनंद में रहिए। अमित जी ने पूछा है, हमने सुना है कि किसी का पुनर्जन्म हो सकता है क्या? कई बार ऐसे होता है कि व्यक्ति का जीवन बहुत पुण्यमय होता है तो उसका पुनर्जन्म हो जाता है। और हमारा आपका सिस्टम ऐसा होता है मोबाइल जैसे ये शरीर है ना, ये मोबाइल जैसा ही है। ये जो हमारी आत्मा है ना, अभी पंडित बन के घूम रही है, लेकिन अगर यही शरीर छोड़ दिया ना तो फिर आत्मा की कोई जाति नहीं रह गई। और हमने जो किया होगा वो हमारे साथ जाएगा।
वहाँ पे हमारे साथ ये आत्मा यहीं रह जाएगी। आत्मा फिर कहीं नया शरीर ले लेगी, किसी मुस्लिम के यहाँ, किसी सिख के यहाँ, किसी जाट के यहाँ, किसी यादव के यहाँ, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति वर्ग में ले लेगी। लेकिन जो हमारा पाप और पुण्य है वो हमारे साथ जाएगा, और जितना हमने पाप किया होगा उतनी यातनाएं हमको भुगतनी पड़ेगी। यमराज के बड़े बड़े तेल के कटोरे गर्म होंगे, उसमें उबाला जाएगा। गरुड़ पुराण पढ़ो, उसमें सारे नरकों का वर्णन है। उसमें कटीले तार से चौंकते हैं, कहीं खीले ठोकते हैं, कहीं पराई स्त्री का स्पर्श करने से लोहे की स्त्री खौलती हुई बिल्कुल गर्म उसी से चपका देते हैं। अनेक प्रकार की सजाएं हैं, अनेक प्रकार का। तो इसीलिए आपको किसी प्रकार से किसी से बैर नहीं रखना है, और आप लोग हमेशा मदद में रहें, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी। आप अपना जीवन का आनंद लेंगे और बहुत शुद्ध तरीके से अपने जीवन को जिएंगे, और भगवान के भजन में अपना ध्यान लगाएंगे, ना कि इस सांसारिक में। इस संसार में मन लगाने से क्या मतलब है? कुछ मिलता है इस संसार में मन लगाने से? कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए अपना हरि नाम संकीर्तन कीजिए और चकाचक अपने जीवन को सार्थक बनाइए। ये राम नाम की दुनिया है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो ये राम नाम का मोती हर जगह पे लुट रहा है। आप सब लेने का प्रयास करें। आप सबके बीच में पता नहीं कितने जगह भजन संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन हो रहा है, उसका आनंद लीजिए और अपने जीवन को, अपने बच्चों को हमेशा से प्रभु के, अगर हम पहले से ही परमात्मा की शरण में खड़े रहेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर हम परमात्मा की शरण से दूर हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसी के साथ आज की प्रश्नोत्तरी को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर हम न्यू वीडियो के साथ अगली बार हम फिर मिलते हैं, न्यू प्रश्नों के साथ, न्यू लोगों के प्रश्नों का। और जिनके जिनके प्रश्नों का नाम नहीं लिया गया है, जिनके जिनके द्वारा पूछे गए प्रश्न और उनके नाम नहीं लिए गए हैं, वो चिंता ना करें। सभी के प्रश्नों को हमने नोट करके रखा है, सभी के प्रश्नों का हम उत्तर देंगे, सभी के नामों को दोहराएंगे, ताकि वो व्यक्ति अपने प्रश्नों का उत्तर पा करके अपने आप को संतुष्ट महसूस करे। अगर आप हमारे किसी भी प्रश्नों से, आपके द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्नों के उत्तर से सहमत नहीं हैं, तो उसके लिए भी आप 2 बार कमेंट कीजिए राधे राधे अपने कमेंट के नीचे, उसमें टैग करके हमारे मैसेज को, हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर पुनः आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। जैसे